हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब दोनों साथ साथ चलेंगी। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामर पार्ट पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर अभी भी किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप अभी भी देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, है ना। तो एक बार बस उसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब, राइट। मीन्स जब आप एक सेंटेंस पढ़ते हो और उस सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। डिफरेंट पार्ट्स यानी कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो कि सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। तो सबके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो उनको नाम मिलता है, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि उसी एक सेंटेंस में नाउन भी होता है, उसी सब सेंटेंस में एडजेक्टिव भी होता है, उसी सेंटेंस में वर्ब भी होता है। तो दैट मीन्स डिफरेंट वर्ड्स को अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो नेम मिल जाता है, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें पता है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, थिंग, इवेंट और अ प्लेस, है ना। यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं ना हम स्टार्टिंग से। इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है पर्सन को, वी विल टॉक अबाउट पर्सन, ठीक है। नाउन कैन नेम द पर्सन। पर्सन से क्या मतलब है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी इवन किसी भी एनिमल, यू कैन लिटरली रिलेटेड टू द नेम, दैट्स इट। मतलब आप किसी ह्यूमन बीइंग का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, मेन थिंग इज़ पर्सन को लेके चलते हैं, है ना। तो पर्सन का नेम जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुषी, देव, शरद, पायल, सचिन, गुलशन एक्सेट्रा। मतलब सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, सबका अपने अपने एक नाम है, बस वही नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। इवन नाम सेलिब्रिटीज़ के भी होते हैं, डजेंट मैटर कोई सेलिब्रिटी है या कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है या कोई कुछ भी है, अल्टीमेटली नेम क्या हो गया? किसी भी पर्सन का नेम क्या हो गया? वो नाउन होता है ना। ओके, नेक्स्ट इज अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ थिंग, राइट। नाउन कैन नेम द थिंग और कैन नेम द काइंड ऑफ अ थिंग। मीन्स नोटबुक, पेन, स्केल, इरेजर, ये सब क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं, थिंग्स ही तो हैं, है ना। तो ये सब थिंग्स जो हैं, अगर आपको कलेक्टिवली इनको नाम देना हो तो स्टेशनरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल रखे कि नाउन कैन नेम द थिंग और कैन नेम द काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब ये जो थिंग्स हैं, नोटबुक, पेन, स्केल, इरेजर, ये किस काइंड में आती है? स्टेशनरी, है ना। सेम टेबल, चेयर, स्टूल, बेड, ये सब फर्नीचर में। एंड सेल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप आर कलेक्टिवली नोन एज गैजेट्स। तो ये सब क्या है? ये सब थिंग है, राइट, ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन सब के नेम को, इन सब की जो आइडेंटिटी है अपने आप में, कि आप अगर किसी को बोलोगे कि प्लीज़ हैव अ सीट, तो वो सीट क्या है? आप उस सीट को, आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो जिस नाम से, वही है उसकी नाउन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ इवेंट। इवेंट से क्या मतलब है? ओके, यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ बताई है। नाउन कैन बी डिस्क्राइब द इवेंट और इमोशन, ठीक है। इवेंट से क्या मतलब है? इवेंट से हम बहुत सिंपली रिलेट करेंगे, हमारे इंडिया में कितने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं और वो फेस्टिवल्स तरह से इवेंट की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इवेंट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली सिर्फ फेस्टिवल्स हो सकते हैं, इवेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई टूर्नामेंट हुआ, है ना, कुछ। अब टूर्नामेंट फेस्टिवल में तो नहीं आता। कोई अगर ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इवेंट गोइंग ऑन, है ना। तो वो सब क्या है? अब कोई ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप के, अगर आप यहाँ पे गेम्स में भी अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स के ये ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गया। तो ये अपने आप में अपनी अपनी आइडेंटिटी है इन गेम्स की, ठीक। मतलब इवेंट की, आई मीन टू से। तो इवेंट क्या हो गया यहाँ पर? जो पर्टिकुलर कोई कुछ सेलिब्रेशन, या मे बी नॉट ओनली सेलिब्रेशन, कुछ और भी उसके अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। फ्यूनरल है, दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर इवेंट ओनली, ठीक। तो ये सब क्या है? ये आपका नाउन ही है। क्यों? क्योंकि आप किसी नाम से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। होली है,
होली आपको अल्टीमेटली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, अगर आपको कोई पूछे तो आपको सीधे कौन सा फेस्टिवल याद आएगा? होली। फेस्टिवल ऑफ लाइट से कौन सा फेस्टिवल याद आएगा? दिवाली, राइट। तो अल्टीमेटली जो इवेंट का नाम है वो आप उससे रिलेट करोगे और वही नाम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एंड सेम इन द केस ऑफ इमोशन। कोई इमोशन है, आप गुस्सा हो, आप खुश हो, आप किसी चीज़ से परेशान हो, सो व्हाट डज इट मीन? ये भी तो एक नाउन है, आप उस इमोशन को नाम दे रहे हो। येस आई एम हैप्पी, येस आई एम सैड, बट यहाँ पे हैप्पी नहीं होगा नाउन, हैप्पीनेस होगा। क्यों? वो हम आगे और भी वीडियोस जब हम और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। बट क्या होता है कि मैं गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री, है ना, तो वो अलग चीज़ हो गई। बट आपका जो नाम है इमोशन का नाम, है ना, इमोशन का नाम, वो क्या हो गया? एंगर। ही इज़ इन द फेज ऑफ एंगर, ही इज़ इन द फेज ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो ये क्या हो गया? आपका इमोशन हो गया। एंगर, हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, ये सब क्या हो गए? नाउन हो गए, राइट। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, थिंग, इवेंट एंड वन मोर थिंग, और अ प्लेस। प्लेस में क्या हो गया? नाउन कैन नेम द प्लेस और अ काइंड ऑफ प्लेस। प्लेस से क्या मतलब है? गोवा, मनाली, सो दीज आर सिटीज़, राइट, और टाउन। बट क्या सिटी ही होंगी प्लेस? नो, स्टेट्स भी तो हो सकती हैं, कंट्री भी तो हो सकती है। तो स्टेट्स में क्या हो गया? राजस्थान, यूपी, और कंट्री में इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या हैं? प्लेस ही तो हैं। एंड दीज आर ओनली नाउन। देन प्लेस में क्या सिर्फ हम सिटी, टाउन, विलेजेस, क्या इन्हीं के नाम कंसिडर करेंगे? नो, इनफैक्ट हम जहाँ भी जा सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर जगह को, अगर किसी भी जगह को किसी नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज़ नाउन। यानी कि बीच, पार्क, बैंक, हॉस्पिटल, ये सब किस में आ गया? प्लेस में आ गया। ओके, सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। एंड अगर आपने इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। एंड देन इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और क्लैरिटी रहेगी, ठीक। ओके, हैप्पी लर्निंग।